हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर 8 है। इसका नॉर्मल बेसिक तो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इस पार्ट में जितनी भी प्रमेय है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रमेय 8.1, प्रमेय 8.2 और प्रमेय 8.3 और प्रमेय 8.4, ठीक है। ये प्रमेय बहुत ही आसान है, ठीक है, समझने में। हमें क्या करना है, हम जितने भी प्रमेय है सभी प्रमेयों को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका क्या होता है, प्रमेय हमें क्वेश्चन की तरह नहीं दी जाती है, ठीक है। हमें खुद से सोचना है कि इसमें क्या हमें सिद्ध करना है। तो हमें प्रमेय जो प्रमेय 8.1 है इसमें क्या दे रखा है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण। इसके बाद आप यहाँ पर रोक दो, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या, हमें सिद्ध क्या करना है कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, ठीक है। ये तो हमें दे दिया, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। जो बाद वाली दी है ना कि सर्वांगसम त्रिभुजों में, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो ये हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो सिद्ध कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी। अब प्रमेय क्या है हमारी कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, तो हमें विकर्ण भी खींचना होगा, ठीक है। तो जो AC हमने एक विकर्ण खींच दिया, एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये तो हमें दिया है इतनी चीज, तो ठीक है कि एक समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मतलब ये जो विकर्ण है चतुर्भुज को दो भागों में विभाजित कर रहा है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है ये क्या है, सर्वांगसम है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो इस सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, तो हम लिखेंगे दिया है। दिया हमें क्या है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, और AC क्या है, AC एक विकर्ण है, ये चीज हमें दे रखी है प्रमेय में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, अब इसके बाद हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो मतलब सिद्ध क्या करना है कि एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, तो हम नाम लिखेंगे त्रिभुज का, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA, ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे उत्पत्ति। अब जो ABC ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक तो ये और एक ये क्या है, दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को, ये जो AC है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है, मतलब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, ये क्या बन रहा है यहाँ, जड का आकार। तो एक तो जो ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, ये क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। इसी प्रकार ये क्या बन रहा है यहाँ पर, जड, तो जो ये एंगल होगा और ये एंगल, ये क्या होंगे, एकांतर कोण। तो आप चाहो तो नाम दे दो 1 2 3 और 4। आ रहा है समझ में कि दो समांतर रेखाओं को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो जड के आकार के ये एंगल बनते हैं, ये क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि कोण एक किसके बराबर होगा,
कोण 4 एकांतर है, ठीक है। तो कोण 1 बराबर कोण 4, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण, ठीक है। अब दूसरा जो कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 3 के, ये भी क्या होंगे, एकांतर कोण। तो कोण 2 बराबर कोण 3, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। अब ये जो भुजा है AC, ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो आप लोग लिख दो कि AC बराबर AC, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। हमें सिद्ध क्या करना है, यही सिद्ध करना है कि जो एक किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो है ये क्या करता है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम, दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये दोनों त्रिभुज क्या होने चाहिए, सर्वांगसम, यही चीज हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो अब ये 3 चीजें हमने बराबर सिद्ध कर दी, 2 एकांतर कोण और 1 उभयनिष्ठ भुजा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। कौन से नियम से है, 2 एंगल है और बीच की भुजा है, ठीक है। तो आप लिखोगे कि अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज CDA। कौन से नियम से, ASA सर्वांगसमता के नियम से, ठीक है। यही चीज हमें सिद्ध करनी थी। कठिन प्रमेय 8.2, तो प्रमेय 8.2 क्या है, एक समांतर चतुर्भुज। ये तो हमें दे रखा है, मतलब एक समांतर चतुर्भुज, जो चीज पहले दे रखी है इसका मतलब क्या, ये तो हमें दिया गया है, और जो बाद में दे रखे लास्ट में, ठीक है, प्रमेय के, तो वो हमें सिद्ध करनी होती है, ठीक है। तो एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज। अब एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं मतलब आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ओके। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, दे क्या रखा हमें कि ABCD क्या एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें दिया है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें करना है कि चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, मतलब इस चतुर्भुज की एक तो जो AB भुजा है वो किसके बराबर होगी, CD के। ये हमें सिद्ध करना है। तो आप लोग लिखोगे कि AB बराबर CD, मतलब ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और जो AD है वो किसके बराबर होनी चाहिए, BC के, और AD बराबर BC। ये चीज हमें सिद्ध करनी है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये चीज हमें सिद्ध करने के लिए क्या करना होगा, यदि हम AC या आप BD भी खींच सकते हो, एक विकर्ण खींच लें, जो कंडीशन प्रमेय 8.1 में थी सेम वही इसमें लगेगा, ठीक है। हम जो एक विकर्ण खींचेंगे तो इससे इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे, जो हमने प्रमेय 8.1 में किया अभी, ठीक है। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम यदि होंगे तो ये भुजाएं भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। क्यों होगी, बाई CPCT से, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आ रहा है समझ में। तो हमने यहाँ पर AC एक विकर्ण खींचा है, तो आप लोग रचना कर देना, ठीक है। रचना क्या लिखोगे, AC विकर्ण खींचा, AC विकर्ण खींचा। अब करेंगे हम ऊपर तीन। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे, ठीक है। आप इसको मान लो कोण 1, इसको मान लो कोण 2 और इसको कोण 3 और ये कोण हो गया 4। तो लिखोगे कि त्रिभुज ABC
वह त्रिभुज CDA से। ठीक है, अब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे तो वही कंडीशन है सेम जो प्रमेय 8.1 में थी, यानी ये जो कोण है ये क्या है, एकांतर कोण बन रहे हैं क्योंकि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। आ रहा है समझ में, ये दो समांतर रेखाएं हो गई और जो AC है ये क्या है, एक तिर्यक रेखा है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये जो कोण बनते हैं ये तो एकांतर कोण होते हैं। ठीक है, तो एकांतर कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो आप लोग लिखोगे कि कोण एक बराबर कोण क्या। ठीक है, कारण क्या लिखोगे, एकांतर कोण। इसी प्रकार जो कोण 2 है वो किसके बराबर होगा, कोण 2 कोण 3 का एकांतर है। एकांतर कोण। और जो AC भुजा है ये क्या है, दोनों त्रिभुजों के लिए उभयनिष्ठ है। तो AC बराबर है, AC कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। ओके, अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए हैं कौन से नियम से, दो एंगल है बीच की भुजा है तो ASA नियम से। ठीक है, चूंकि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज CDA कौन से नियम से, ASA नियम से। अब हमें सिद्ध क्या करना था, अभी तक तो हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध किया है, बट हमें सिद्ध करना क्या है कि AB जो है वो CD के बराबर और जो AD है वो किसके बराबर है, BC के, मतलब सम्मुख जो भुजाएं हैं वो बराबर सिद्ध करनी है। तो हम क्या लिखेंगे कि ये जो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो ये भुजाएं तो क्या हो गई, इनकी संगत भुजाएं हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती है, ये बात आप लोग नोट कर लेना। ओके, तो हम लिखेंगे कि AB बराबर AC, इसलिए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो इसलिए AB बराबर AC बाई CP CT, या लिख सकते हो सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ओके, AB बराबर AC और AD बराबर BC, AD बराबर BC CP CT। ओके, तो ये हो गई प्रमेय 8.2 सिद्ध। चलिए अब करेंगे हम प्रमेय 8.3। ठीक है, तो प्रमेय 8.3 क्या है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब ये चीज तो हमें दे रखी है यहाँ तक बराबर हो। ठीक है, ये यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, तो वह एक समांतर चतुर्भुज होता है। मतलब ये चीज हमें सिद्ध करनी है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का युग्म बराबर हो प्रत्येक युग्म तो वह एक समांतर चतुर्भुज है। हमें ये सिद्ध करना है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। ABC और D। ठीक है, तो दिया क्या है हमें क्वेश्चन में, एक चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, एक चतुर्भुज ABCD है जिसकी सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यानी AB बराबर CD है और AD बराबर BC है। ये चीज हमें दे रखी है क्वेश्चन में। ओके, तो आप लोग लिखोगे कि चतुर्भुज ABCD है, यहाँ पर समांतर चतुर्भुज मत लिख देना। ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज तो हमें सिद्ध करना है, ये सीधा चतुर्भुज है। ABCD चतुर्भुज ABCD है जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर दे रखा है, तो यानी AB बराबर CD है जिसमें AB बराबर CD और AD बराबर BC है। ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज
है, ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो ये चीज सिद्ध करने के लिए हमें रचना करनी होगी, यानी ऐसी एक जो विकर्ण खींचना होगा, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों को फिर से हमें सर्वांग सिद्ध करना है। ठीक है, तो रचना में क्या लिखोगे, ऐसी विकर्ण खींचा, अब करेंगे हम उत्पत्ति। अब हमें क्या दे रखा है, हम इन दोनों त्रिभुजों को फिर से सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब हमें दे क्या रखा है, ए बी बराबर सी डी दे रखा है, ए बी बराबर सी डी, मतलब इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए से। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी दे रखा है हमें, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर सी डी, और क्या दे रखा है, कारण क्या लिखोगे, दिया है। ठीक है, अब और क्या दे रखा है हमें, ए डी बराबर बी सी, तो आप लोग लिखोगे ए डी बराबर बी सी दिया है। ठीक है, और जो एसी है वो दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो एसी बराबर एसी उभयनिष्ठ। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांग, कौन सी नियम से, एस 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 नियम से। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग है त्रिभुज सी डी ए, कारण क्या लिखोगे, एस 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 नियम से। आ रहा है समझ में। अब यदि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग है तो ये जो कोण होंगे ये भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि संगत कोण है और साथ में एकांतर कोण भी है। ठीक है, तो अब आप लोग लिखोगे कि अब दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए, तो इसलिए कोण जो एक है वो किसके बराबर होगा, कोण 4 के। कोण 1 बराबर कोण 4, कारण क्या लिखोगे, सीपी सीटी भी लिख सकते हो, क्योंकि सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं और साथ में एकांतर भी है, एकांतर कोण। अब कोण 1 कोण 4 के बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या होगी, समांतर रेखाएं होगी। ठीक है, तो इसलिए ए बी जो है वो क्या होगी, ए बी समांतर होगी सी डी के। ठीक है, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार क्या होगा, कोण 2 बराबर कोण 3, इसी प्रकार कोण 2 बराबर कोण 3 बाई सीपी सीटी, यानी दोनों सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग भी है और साथ में एकांतर कोण भी है। ठीक है, तो सीपी सीटी और एकांतर कोण। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज, दोनों कोण मतलब कोण 2 और कोण 3 बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी क्या है, समांतर रेखाएं ही है। ठीक है, तो इसलिए एडी समांतर होगी बीसी के। ठीक है, यानी ये दोनों क्या है, समांतर रेखाएं हैं, एडी बराबर समांतर बीसी। इसे मान लो आप समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि जो एबीसीडी है वो क्या है, एक समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक है, क्योंकि ये जो सम्मुख भुजाओं के दोनों जोड़े क्या है, यहाँ पर समांतर है। ठीक है, तो इसलिए तो समीकरण 1 व 2 से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब हम करेंगे प्रमेय 8.4 को सिद्ध। ठीक है, तो प्रमेय 8.4 क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब एक समांतर चतुर्भुज में, ये तो हमें दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये हमें सिद्ध करना है।
ठीक है। तो ये कोई समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, ये एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज दे रखा है तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो हमें दिया है, दिया क्या है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है हमें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख जो आमने सामने मुख वाले, यानी कोण ए किसके बराबर, कोण सी के, और कोण बी किसके बराबर, कोण डी के। ये चीज हमें सिद्ध करनी है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण सी और कोण बी बराबर कोण डी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि ऐसी एक विकर्ण खींचना होगा, फिर इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो ये क्या हो गए, इसके संगत कोण, तो ये अपने आप ही बराबर होंगे। ठीक है ना, तो इसके लिए रचना में क्या लिखेंगे, ऐसी विकर्ण खींचा। ठीक है, अब हमें क्या देखा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसकी क्या विशेषता होगी कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। तो साथ में ये बात भी लिख दो कि जिसमें ए बी बराबर डीसी और ए बी बराबर डीसी और ए डी बराबर बीसी। ओके, तो अब करेंगे हम उपपत्ति। उपपत्ति में कौन कौन से त्रिभुज लेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज सी डी ए से। ठीक है, अब इसमें हमें दो भुजाएं बराबर दे रखी है, एक तो ए बी बराबर सी डी दे रखा है, तो आप लोग लिखोगे ए बी बराबर सी डी, कारण क्या लिखोगे, दिया है, और ए डी बराबर क्या दे रखा है, बीसी, तो ए डी बराबर बीसी, ये भी हमें दिया है। इसके अलावा और क्या है, जो ऐसी भुजा है वो दोनों के लिए, दोनों त्रिभुजों के लिए क्या है, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो लिखोगे एसी बराबर एसी, कारण क्या लिखोगे, उभयनिष्ठ। अब इस त्रिभुज की तीन भुजाएं हमने बराबर सिद्ध कर दी। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों दो त्रिभुज है वो क्या है, सर्वांगसम त्रिभुज है। ठीक है, तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज सी डी ए, कौन सी सर्वांग समता के नियम से, एस 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 सर्वांग समता के नियम से। ठीक है, एस एस सर्वांग समता के नियम से। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम तो सिद्ध कर दिए हमने। ठीक है, तो अब सर्वांगसम त्रिभुजों के ये क्या है, संगत कोण है, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कोण एक किसके बराबर होगा, कोण 4 के, और तो आप लोग लिखोगे कि कोण अतः कोण 1 बराबर कोण 4। अब ये एक अंतर कोण भी है और एक संगत भाग भी है। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4, तो आप लोग लिख दो बाई सीपी सीपी सी। ठीक है, तो सीपी सीपी, इसे मान लो समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार कोण 1 बराबर कोण 4, तो कोण 2 बराबर कोण 3, ये भी क्या लिखोगे, सीपी सीपी। इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ेंगे तो कोण 1 प्लस कोण 2, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कोण 4 प्लस कोण 3, तो कोण 4 प्लस कोण 3, तो ये मिलकर क्या हो गए, कोण 1 और 2,
एक और दो, दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पूरा एंगल, मतलब कोण ए बराबर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, कोण सी, पूरे का पूरा एंगल, तो कोण सी। अब ये क्या हो गए, सम्मुख कोण हो गए। तो इसी प्रकार कोण डी बराबर कोण बी, इसी प्रकार क्या होगा, कोण डी बराबर कोण बी, कारण क्या लिखोगे, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग है, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है। तो ये हो गई हमारी प्रमेय 8.4 कंप्लीट। आ रहा होगा आप लोगों को अच्छे से समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।